बैठकों की इन दस्तक के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, दूसरी चुनौती उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई परीक्षा को अब दोबारा बिना पेपर लीक के कराना। क्योंकि एक तरफ चुनावी कौशल दिखाना है, दूसरी तरफ अपने सख्त प्रशासन वाली छवि को डेंट लगने से रोकना है। लोकसभा चुनाव में 29 सीटें 2019 के मुकाबले इस बार लीक होने के बाद चुनौती है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कहीं जीत फिर से लीक ना हो जाए और 60,244 पदों की सीधी पुलिस भर्ती परीक्षा अब की बार अगस्त में बिना लीक के पूरी हो जाए। याद करिए, इसी साल फरवरी के महीने में यूपी में निकली बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। नौकरी की उम्मीद जो लगाए बैठे थे, प्रदर्शन उन्हें करना पड़ा। फिर जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया। एसटीएफ को जांच सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने तब कहा, अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। फरवरी में परीक्षा रद्द हुई, फिर चुनाव आ गया। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वालों का इंतजार लेकिन अब खत्म हो रहा है। तय हुआ है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी। कुल 48 लाख बेरोजगार युवा इस भर्ती में शामिल होंगे। 5 दिन परीक्षा चलेगी। हर दिन 2 पाली में परीक्षा है। हर पाली में 5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी रोडवेज की बस में फ्री में जा पाएंगे। लेकिन क्या परीक्षा पेपर लीक फ्री हो पाएगी? क्योंकि सच ये भी कि उत्तर प्रदेश में 2019 से अब तक 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और तब पुलिस भर्ती को लीक मुक्त कराना सरकार की चुनौती है। किसी भी पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी शुचिता को मेंटेन रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत हमें परीक्षा संचालन कर पाएंगे। ये तो कहा है सर, कानून तो पहले से थे पर अमल करने की भी तो बात है। इनके खुद के नेता विधायक सब इसमें इन्वॉल्व हैं, रहते हैं, तो पर हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से हो परीक्षा। बस इस बार बिल्कुल अच्छे से पेपर होना चाहिए, कोई भी धोखेधड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। बस इतनी ही कारण है हमारा। तो एग्जाम से पहले ही पेपर आ चुका था बच्चों के पास, बहुत परेशानी हुई। अगर कोई भी पकड़ेगा 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा इस पे। ठीक है, देखो अगर पेपर लीक नहीं होता है, निष्पक्ष पेपर होता है तो अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ जो है वो नहीं बिगड़ेगी, अच्छी चलेगी और पढ़ने में बच्चों को मन लगेगा, जिससे कि पढ़ाई अच्छी होगी बच्चों की। और सही है, पेपर जल्दी हो रहा है तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पेपर जल्दी होगा, अच्छे देंगे। पढ़ाई अभी तक तैयारी ठीक है, देखो आगे पता नहीं क्या होगा, पर यह पेपर निष्पक्ष हो, पेपर कोई लीक ना हो, बिल्कुल एकदम एवन हो, कोई सरकार की या किसी भी चीज की कोई घोटाला बनती ना हो। यूपी में अब की पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बना हुआ है, जिसमें आजीवन उम्र कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी।